गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नॉर्मल पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो व्हाइट क्लाउडी कलर की होती है, लेकिन जब आप गर्म पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस ट्रैप्ड होती हैं और ये गैसेस बर्फ के बनने पर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ गैसेस बर्फ में ही फंसी रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको व्हाइट क्लाउडी कलर दिखाई देता है। लेकिन जब आप पानी को पहले से ही गर्म कर देते हैं तो ये गैसेस पहले से ही बाहर निकल जाती है और उसके बाद जब बर्फ बनती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। गाइस, आज मैं आप लोगों को दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपको स्वस्थ रहने में और आपकी उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है 6 से 7 घंटे की गहरी नींद। दूसरा, सूरज की किरणें। तीसरा, सुबह सुबह साफ हवा में घूमना। चौथा, वर्कआउट करना। पांचवा, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। और सातवां, हंसना। ये 7 डॉक्टर्स आपकी लाइफ बना सकते हैं, आपको स्वस्थ बना सकते हैं और लंबी उम्र भी दे सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने एक कमाल की मिसाल पेश की है, जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व फील होगा। अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू जैसे ही टोक्यो से मणिपुर के अपने पैतृक गांव पहुंची, उन्होंने सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ के अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी। इंफाल के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने में मदद करने वाले इन ट्रक ड्राइवर्स को मीराबाई चानू ने अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें उपहार दिया और दिल से धन्यवाद कहा। इस समारोह में लगभग 150 के करीब ड्राइवर्स शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पे मीराबाई चानू के इस व्यवहार की काफी ज्यादा तारीफ हो रही। आज मैं आपको इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलीना बोर्गोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। अब भी वक्त है, अगर हर इंडियन क्रिकेट के जैसा बाकी खेलों को भी सपोर्ट करे तो हमें भविष्य में बाकी खेलों में भी सुपरस्टार्स जरूर मिलेंगे। लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।